हेलो नमस्कार गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आइए ट्रिग्नोमेट्री बेसिक टू एडवांस पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। कुछ अच्छे क्वेश्चन लाए हैं, आइए उन सबको सॉल्व करते बिना टाइम वेस्ट किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 5/sec स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा मेरे भाई। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल 2012 का क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है, 5 2 3 4, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, 5/sec स्क्वायर थीटा प्लस 2/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई, cosec स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। 15-20-25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन जो है आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। ये आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, जाके रूम पे जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो तो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, जो एग्जाम में आए हैं, उनका प्रैक्टिस कीजिए इसी बेस पे, इसी फार्मूले पे, फॉर्मेट पे, ठीक है। आपकी मैथ तभी अच्छी होगी, ठीक है। 1/sec क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 1/cos क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, ठीक मेरे भाई। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 cos स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा 3 sin स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां से 5 कॉमन लीजिए, दोनों में बचा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है मेरे भाई। तो ये 5, इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो 5 एकम 5, आंसर क्या आया 5, ठीक है। सीधे 2012 क्वेश्चन है, उत्तर कितना आया 5। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई वैल्यू पुटिंग करके पिछला चैप्टर पार्ट 5 जो था वैल्यू पुटिंग, आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुटिंग में हमने आपको दो चीजें बताई है मेरे भाई। वो दो चीजें क्या बताई हैं कि हर में डिनोमिनेटर में आपका जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक मेरे भाई। डिनोमिनेटर में क्या होगा, जीरो नहीं आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए मेरे भाई थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रख दो, या थीटा इज इक्वल टू 19, ठीक है। अगर थीटा मेरे भाई थीटा इज इक्वल टू 19 डिग्री रखोगे मेरे भाई, तो इसका मान क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना, क्योंकि थीटा 90 cos 90 का मान क्या होता है मेरे भाई, 0। cos 90 मान क्या होता है 0, इसका मान क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। इसलिए हमको हमेशा ऐसा वैल्यू मान रखना है। मैं आपको बार बार बताया हूँ, अलजेब्रा में पढ़ा रहा था तो वहां भी बताया हूँ कि थीटा का ऐसा मान रखिए मेरे भाई कि ये डिनोमिनेटर जीरो ना हो, डिनोमिनेटर जीरो ना हो। तो हम थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे, तो 5/sec स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 2/1 प्लस cot स्क्वायर 0 डिग्री, सॉरी हाँ यहाँ 0 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 0 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। तो दूसरा मेथड बता रहा हूँ आपको, जैसा जो मेथड अच्छा लगे, ठीक है। एग्जाम में आपको नंबर लाना है, ठीक है मेरे भाई, सक्सेस होना है, सफलता प्राप्त करनी है। आपको जैसा मेथड लगे, मैं इसका 2-3 मेथड और बता दूँ, लेकिन ये दोनों बहुत ईजी मेथड है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसमें 5 और sec 0 का मान क्या होता है मेरे भाई 1 प्लस 2, sec 0 का मान क्या होता है 1 मेरे भाई, ठीक है, प्लस 2/1 प्लस cot स्क्वायर 0। अब cot 0 का मान क्या होता है मेरे भाई, cot 0 का मान क्या होता है 0, क्या होता है 0 प्लस 3 sin स्क्वायर 0 का मान क्या होता है, sin स्क्वायर 0 का मान क्या होता है मेरे भाई, यहाँ थीटा इक्वल टू 0 नहीं रखा जाएगा यार मेरे भाई, ठीक है। थीटा इक्वल टू 0 रखिएगा तो 5 to 7 आ जाएगा, 7 कोई ऑप्शन नहीं है। थीटा इक्वल टू 45 रखिए, थीटा इक्वल टू 45। एक पद हो साइन का पद हो, उसमें थीटा इक्वल टू 0 या 90, हाँ बताया था मैंने, थीटा इक्वल टू 0 या 90 रख लो। लेकिन अब इसमें देखो एक पद, दो पद, 3, ठीक है, दो ज्यादा हो गए, दो से, तो उसमें थीटा इक्वल टू 45 रखो, ठीक मेरे भाई। तो 5/1/sec 45 का मान क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर करिएगा तो sec 45 का मान क्या होता है मेरे भाई √2, और √2 का स्क्वायर करिएगा क्या हुआ 2 प्लस 2/1 प्लस cot 45 का मान 1 प्लस 3 sin 45 का मान क्या होता है मेरे भाई बताओ, sin 45 का मान होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करिएगा क्या मेरे भाई मिलेगा मेरे भाई 2, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये क्या हुआ 5/2 प्लस 2/2, 1/2 हो गया, प्लस का 3/2, तो क्या हो गया इक्वल हो गया, हलासा हो गया सब में। तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 प्लस का 3, 5 2 7 3 10/2
दो, इसको काट दीजिए, क्या आ गया मेरे भाई 5। तो आपको दो मेथड बताया हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आपको जो मेथड अच्छा लगे इससे सॉल्व कीजिएगा। इस थीटा इक्वल टू 45 रख दिया यहाँ पे, तो सेक 45 का मान √2 होता है, √2 का स्क्वायर स्क्वायर लगा है, तो √2 का स्क्वायर क्या हुआ 2, ये 1 प्लस काट 45 रखेगा यहाँ पे, काट 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेगा तो 2 मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो गया 5/2, 3/2/2, ये 3/2, 2 लासा हो गया, ठीक है। अगर हर समान है तो उनसे जुड़ जाएंगे, 5 2 7 3 10/2 इक्वल टू 5, ठीक है मेरे भाई, समझ में आया ना, मजा आया ना। आज जितने क्वेश्चन है हम लोग ये देखने, मैंने स्टार्टिंग में बताया था पहले दूसरे चैप्टर में, ये देखने में आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन जो जनरेट करते हैं मेरे भाई, ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जनरेट करते हैं, ठीक है। ठीक है, स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मेरे भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाँ ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, साइन थीटा इक्वल टू 0.7, साइन थीटा इक्वल टू 0.7, तो कॉस थीटा का मान निकालो, ठीक मेरे भाई, कॉस थीटा का मान निकालो। ऑप्शन दे देता हूं आपको, ये एसएससी CHSL 2013 का क्वेश्चन, ऑप्शन दे देता हूं आपको 0.3, √0.49, √0.51, √0.9, ठीक मेरे भाई, ये आपके ऑप्शन हो गए। साइन थीटा इक्वल टू क्या है 0.7, cos थीटा का मान निकाला, साइन का ऐसा फार्मूला लगाओ, ठीक मेरे भाई, साइन के ऐसे फार्मूला लगाओ जो cos के रूप में हो, तो क्या होता है, सिंपल फार्मूला होता है मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा का मान दिया, cos थीटा का मान निकालना है मेरे भाई, ठीक है। तो साइन थीटा का मान 0.7 का स्क्वायर कर दो, प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, और 7 7 49, ठीक है। या cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करिएगा 1.00.49 माइनस करिएगा, क्या हो जाएगा 0.51, ठीक है। डायरेक्ट दशमलव हटा दो यार, 100 में से 49 गया 51 तो आएगा, अब 2 अंक का दशमलव है तो 2 अंक का दशमलव लगा दो, 0.51, या cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √0.51, ठीक है। समझ में आया ना, डायरेक्ट इसी फार्मूले बेस पे है, अब आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक भाई। इसका बोलो तो मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ, ठीक है। ये इसका दूसरा मेथड क्या है मेरे भाई, इसमें आप त्रिभुज बना लो, ठीक है। ये साइन थीटा इक्वल टू दिया है मेरे भाई, आपको वही बता रहा हूँ, साइन थीटा इक्वल टू दिया है क्या मेरे भाई 0.7, ये 7 हटाइएगा आप तो 7/10, और साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये 7 हुआ, ये 10 हुआ, ये क्या हो जाएगा √51, क्या हो जाएगा √51, कहां से आया कर्ण का स्क्वायर या 10 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो होता है ना, ये दामा 100, ये 7 7 49 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू आधार का स्क्वायर, ये क्या हुआ 51 आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये आधार लिख दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई √51, समझ में आया ना, √51 कहां से है भाई, इतनी चीजें आपको माइंड में लेके चलनी है, अगर इतनी चीजें माइंड में नहीं लेके चल सकते आप तो एग्जाम मत दो, ठीक भाई, समझे ना। ये आप इतना चीजें आपको माइंड में कैलकुलेट करके चलना है, ठीक है भाई, ये 10 है, ये 7 है, √51 हुआ, ठीक मेरे भाई। अब आगे क्या है, cos थीटा का मान पूछा है, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार कितना है √51, कर्ण कितना है मेरे भाई 10, कर्ण कितना है 10, कर्ण कितना है मेरे भाई 10। एक काम करते हैं यहाँ पे हम लोग, ये cos थीटा इज इक्वल टू √51/100 लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो नहीं, ये 100 बाहर जाएगा तो 10 बचेगा ना, 10 दामा 100, अगर 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 बचेगा, अब हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिए, रूट के अंदर लिख दिए तो 100 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि हमको देखो √51/10 नहीं आया है, ठीक है, √51/10 नहीं आया, आया तो 0.3 आया, 0.59 आया, 0.451 आया, 0.9 आया, जिसको लगाने के लिए आंसर लाने के लिए आप विकल्प से हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 100 है ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा √51,
ये आपका उत्तर हुआ है। 2 मेथड बताया हमने क्वेश्चन को लगाने का, आपको जो समझ में आए आप वो करिए। ठीक मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? क्लासेस थोड़ा गैप से हो रही हैं, थोड़ा फैमिली आ गई है भाई, क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी एक एक दिन के गैप से, ठीक है, समझे ना? तो इसलिए फैमिली में बिजी हो जाना पड़ता है, ठीक है। बेटी हुई है मेरे को 9 महीना पहले, लेकिन छोटी है, जानते हो जिसके घर में बच्चे छोटे होते हैं क्या होता है, कितनी शरारतें होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन है नहीं यार, इसको सॉरी 1 नहीं आती है, ठीक है, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज आपको दिया है, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन दिया है इसका, ये आया है टीयर 1 री एग्जाम 2013 एसएससी सीजीएल 2013 टीयर 1 री एग्जाम, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन क्या है? 3 4 5 6, ठीक है, समझे ना? आप जाइए मिला लीजिए, सबसे सीजन में आया है क्वेश्चन टीयर 1 री एग्जाम में, ठीक है। पेपर उठाइएगा, आपको मिले क्वेश्चन, नहीं मिलेगा तो फिर पढ़ाना बंद कर दूंगा मैं, ठीक है। फर्जी क्वेश्चन नहीं लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोग जाइए वहां देखिएगा क्वेश्चन, एक मिनट में, ठीक है। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, मेरे भाई कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा 1 होता है। कासेक स्क्वायर थीटा यहां से निकालिएगा तो ये माइनस काट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, कासेक स्क्वायर थीटा लिख दो। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा को कासेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 अपान सेम चीज यहाँ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा इधर रहेगा, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के फॉर्म क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? समझ में नहीं आएगा बताएगा, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 1 अपन कासेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा। आपको पहले बता देता हूं 1 अपान साइन क्या होता है, कासेक थीटा। 1 अपान कास क्या होता है, सेक थीटा। 1 अपान टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है। ये सारी चीजें तो एक कक्षा 7 8 से पढ़ाई जाती है मेरे भाई, ठीक है। कक्षा 7 8 में इतनी मेहनत किए होते तो आपको यहाँ पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं हमेशा बताता हूँ, अगर कोई पिलर घर बनाते हो, अगर बेस मजबूत है उसका, तो आपका घर जो है मजबूती के साथ बनेगा। अगर बेस नहीं मजबूत है ना, तो घर ढहने का चांस है, ठीक है। उसी तरह हर चीजें हर जगह फॉलो होती है, अप्लाई होती है। अगर आप बेस अच्छा किए होते 7 8 9 10 में 11 12 में, 100% आपको इतना चीजें कष्ट नहीं देती, ठीक है। 1 अपान साइन थीटा याद करना पड़ रहा है, 1 अपान कास थीटा याद करना पड़ रहा है, तो अगर आप बेस मजबूत किए होते स्टार्टिंग में ही ना, तो इतनी चीजें झमेला नहीं करना पड़ता, ठीक है। प्लस 3 1 अपान से क्या होता है मेरे भाई, इससे इधर जाएगा तो कास इधर चला जाएगा, तो 1 अपान से क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। 3 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। मैंने क्या बोला, ये है वो छोटी चीज, लेकिन इसका अप्लाई बहुत बड़ा है, ठीक है। इसके स्थान पर क्या होता है मेरे भाई, 1 इज इक्वल टू 3 कम 3, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। वैल्यू पुटिंग करके रखिएगा मेरे भाई, स्टार्ट करा देता हूँ। अगर आपको वैल्यू पुटिंग पसंद आ रहा है मेरे भाई, तो वैल्यू पुटिंग करके रखा देता हूँ। थीटा इक्वल टू 45 रख दीजिए, ठीक है। 1 अपान थीटा इक्वल टू मेरे भाई 45 रखिएगा, तो काट 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है 1। 3 अपान 1 प्लस यहाँ 45 रखिएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 प्लस का 2 साइन 45 का मान क्या होता है मेरे भाई, 1 अपान रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ये क्या हुआ 1/2, ये क्या हुआ 3/2, ये क्या हुआ 2/2, ठीक है। हर समान है, तो 3 1 4 2 6 बराबर 3 2 1 कम 2 2 6। तो चाहे वैल्यू पुटिंग रखें, मैं हर अभी जितने क्वेश्चन कराया मेरे भाई, आपको हर क्वेश्चन का 2 2 मेथड बताया, एक नॉर्मल है, एक आपको चाहे वैल्यू पुटिंग रखिए, ठीक है। मैंने थीटा इक्वल टू क्या रखा मेरे भाई, 45 डिग्री, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या रखा 45 डिग्री,
डायरेक्ट आपका उत्तर आ गया। आया नहीं आया? मजा आ रहा है ना? मजा हिलाना है भाई, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा क्लास चल रही है, तो ये सब चीजें आप कोचिंग में मिस कर देते भाई, ठीक है। आपको दो दो तीन तीन तरीके, वहां तो एक तरीका लग के आते हैं भाई। कोचिंग वाले क्या करते हैं, आपको जाते हैं शाम को, जो पढ़ाना रहता है रट्टा मारते हैं, रट्टा मारते हैं, रट्टा मारते हैं, ठीक है। दूसरे दिन क्या करते हैं, उसी का को एक एक मेथड आपको तैयार करके आएंगे, आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप देखोगे यहाँ थीटा का मान भी रख के हमने निकाला, और नॉर्मल जो फार्मूला होता है उसको भी रख के निकाला। जिसको जो अच्छा लगे, जो समझ में आए, आप उससे सॉल्व कर लो, ठीक मेरे भाई। ये अगला क्वेश्चन लगाते हैं। 4/1 प्लस टेन स्क्वायर है, 4/1 प्लस टेन स्क्वायर, ए के बदले को थीटा लिख दो, प्लस 3/1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, 3/1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। कब मान निकालो भाई, ठीक है, इसी का मान निकालो, ठीक है। हाँ, इसका ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, 3, 4, 5, 6, इसका ऑप्शन हो गया, ठीक मेरे भाई। आइए लगाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसकी जितनी वैल्यू है क्वेश्चन की, क्वेश्चन को उतना इज्जत दिया जाएगा। ज्यादा इज्जत देने से लड़कियां भी भाव नहीं देती, और ज्यादा इज्जत देने से क्वेश्चन भी भाव नहीं दे रहे, ठीक है। तो 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है मेरे भाई। तो सेक स्क्वायर थीटा इधर रखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा, प्लस 3/, यहाँ है क्या, कासेक स्क्वायर थीटा माइनस कार्ड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये माइनस कार्ड स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो 1 प्लस कार्ड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कार्ड स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कासेक स्क्वायर थीटा। मतलब इसके स्थान पर 1 प्लस कार्ड स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कासेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मेरे भाई, ठीक है। 1/6, ये सेक इधर आएगा, तो 1/6 क्या होता है, कास होता है। तो ये क्या हो गया, 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस का 3, और 1/कासेक स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे भाई, ये कासेक इधर आएगा मेरे भाई, तो 1/कासेक स्क्वायर 1/कासेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब यहाँ स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर लगा तो मेरे दोस्त साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा मेरे भाई। ये हो गया 4 कास स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया मेरे भाई, 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब 4 क्या किया, दोनों में कॉमन ले लो मेरे भाई, तो ये क्या हो गया, कास स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा मेरे भाई। ये क्या हो गया, 4 इंटू, ये क्या है फार्मूला, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में क्या होता है मेरे भाई, बताओ, मैं लिखवा दिया हूं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो 4 1 4, ये क्या आ गया, आपका उत्तर आ गया। आइए इसका आपको मैं दूसरा मेथड बताता हूँ, ठीक है। इसका दूसरा मेथड है, क्या है, हम लोग क्या लगा रहे हैं, वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग, वैल्यू पुटिंग्स लगाइएगा मेरे भाई। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रख दीजिए, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रख दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 4/1 प्लस टेन स्क्वायर, जहां जहां थीटा है क्या रख दीजिए, 45। ये हमारा सेकंड मेथड हुआ। आप बताइएगा, तो इसी क्वेश्चन का मैं 7 तरीके से लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ, वो चीजें की जो आसान है, जो आपको समझ में आए, ठीक है। मैं फर्जी की चीजें, इतनी बड़ी बड़ी चीजें 7 तरीके से लगाना है, क्या मतलब है, जो आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, टेन स्क्वायर 45 प्लस 3/1 प्लस, यहाँ पे लिख दीजिए काट स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45, ठीक है। 4/, जहां जहां थीटा है हमने क्या रख दिया, 45, ठीक है। ये वैल्यू पुटिंग करके रखिए, चाहे नॉर्मल तरीके से लगाइए, आपको दोनों तरीके से उत्तर आएंगे, ठीक है। 1 प्लस टेन 45 का मान क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है, ठीक है। प्लस 3/1 प्लस काट 45 का मान क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है। साइन 45 का मान क्या होता है मेरे भाई, 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2, √2 का स्क्वायर क्या करिएगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरे भाई। भाई √2 का स्क्वायर करिएगा मेरे दोस्त, √2 का मतलब क्या हुआ, √2 इंटू √2, और 2 बार रूट के अंदर कोई संख्या बाहर आएगी, कितनी बार बचेंगी, एक बार बचेंगे ना, तो वही हमने लिखा है। तो 4/1 प्लस 3/1 प्लस 1 2 प्लस 1/2, हर समान है मेरे भाई। तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 प्लस का 1, 4 3 7 1 8/2
दो दो एक कम दो, दो चौके 8 आपका, 4 ऐसे भी आया, 4 वैसे भी आया। हमने 2 तरीके बताए इस क्वेश्चन को लगाने के। आपको जो तरीका अच्छा लगे मेरे भाई वो फॉलो कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है कि पहले कोटिंग ही रखिए, कोई जबरदस्ती ये भी नहीं है कि आप फार्मूले बेस पे लगाइए, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर रहेगा ना मेरे भाई, तो क्वेश्चन आपको 2 तरीके से नहीं 10 तरीके से लगा सकते हो, ठीक है, समझे ना। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक फार्मूला है मेरे भाई, फार्मूला क्या है, एक तरीका है, एक थॉट्स है कि सफलता समय मांगती है, सफलता समय मांगती है और मैं प्रैक्टिस, सफलता समय मांगती है और मैं प्रैक्टिस, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बोलिए तो लगवाऊं नहीं तो ना लगाऊं। 1/10² 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान। आया हुआ क्वेश्चन भाई, इसलिए उठा लिया मैं, और क्वेश्चन में आप लोग भी जानते हो कुछ दम नहीं है, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन एसएससी ईयर 1, एसएससी ईयर 1 2013। ऑप्शन क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मेरे भाई इसको लिख क्या सकते हो, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हम यहां से निकालेंगे क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस, सॉरी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यहां निकालिएगा तो cosec स्क्वायर थीटा, यार cosec नहीं लिख पाता मैं ठीक से, cosec स्क्वायर थीटा 1/sec स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे भाई, cos स्क्वायर थीटा, 1/cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे भाई, sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हुआ, 1 हुआ। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हुआ मेरे भाई, 1 हुआ। वैल्यू पुटिंग करिएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 रखिएगा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा 1, यहां निकाल लेता हूं मैं, 1/1 प्लस tan 45 का मान 1, 1/1 प्लस tan cot 45 का मान 1, तो 1/2 प्लस 1/2, ये क्या होगा 1/2 प्लस 1/2 1। थीटा इज इक्वल टू 45 रखिए, वहां से भी आएगा, और नॉर्मल फार्मूले से लगाइए, सॉल्व कीजिए, अब भी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन का इतना औकात नहीं है कि सिलेक्शन देने से रोक सके ऐसे क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है sin a अपॉन 1 प्लस cos a, sin a अपॉन 1 प्लस cos a प्लस cos a अपॉन 1 प्लस sin a, इसी को सॉल्व करना है। ये क्या कब आया, एसएससी सीरियल, ये भी एसएससी सीरियल टीयर 1 एग्जाम 2013। ऑप्शन क्या दिया है, 2 sec a 2 sec a 2 sin a 2 cos a 2 cos a, ठीक है, समझ में आया ना मेरे भाई। देखिए लगाइए, इसमें क्या कीजिए, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन है 1 प्लस साइन है प्लस कॉस है, यार ज्यादा जगह ले रहा हूं है ना इधर से, ठीक है, इधर थोड़ा आ जाते हैं मेरे भाई, ठीक है, 1 प्लस कॉस है, ये 1 माइनस, सॉरी यार वही तो कहूँ, क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है, साइन है अपॉन 1 प्लस कॉस है, साइन है, ये भी साइन है, ये क्या है 1 माइनस कॉस है, ठीक है मेरे भाई। डायरेक्ट आप फार्मूला लगाइए, फार्मूला मत लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई है, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा साइन ए 1 माइनस कॉस है, ठीक है, प्लस साइन ए इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस कॉस है अपॉन 1 प्लस कॉस है, यही ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस है। समझ में आया ना भाई, हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है, इसको इससे करिएगा तो साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस है प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस है अपॉन 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है। ये साइन ए यहाँ भी कॉमन है और साइन ए मेरे दोस्त यहाँ भी कॉमन है, तो साइन ए कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये क्या बचा 1 माइनस कॉस ए
प्लस प्लस 1 प्लस cos। ये साइन यहाँ कॉमन ली तो 1 प्लस cos से बचा, साइन यहाँ कॉमन ली तो 1 माइनस cos से बचा, अपॉन 1 प्लस cos से 1 माइनस cos से a प्लस बी a माइनस बी। ए प्लस बी a माइनस बी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, मैंने बताया है ये आधे से ज्यादा मैथ में अप्लाई होती है। 1 प्लस cos से 1 माइनस cos से और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos से 1 माइनस cos से क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, 8 होगा a प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, cos स्क्वायर 1 cos स्क्वायर 1 cos स्क्वायर हो जाएगा, cos a से cos a कट गया, 1 1 2 2 sin a अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर है। फार्मूला क्या बनेगा मेरे भाई, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है तो cos स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बचेगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का सम क्या लिखोगे sin स्क्वायर थीटा 1, मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर a के सम क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a, ठीक है। एक sin से sin कटा, ये क्या बचा 2 अपॉन sin a, 1 अपॉन sin a क्या होता है cos a, अपॉन में sin है ऊपर जाएगा तो cos a हो जाएगा। ये ऑप्शन का 4 आपका सही हुआ, डी ऑप्शन सही हुआ, दे देना, ठीक है, समझ में आ रहा ना, ठीक है। इसको आप लोग बोलेंगे वैल्यू पुटिंग से, वैल्यू पुटिंग से नहीं लगा सकते मेरे दोस्त। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम 45 रखेंगे तो इसका मान सेम आ जाएगा, इसका मान सेम आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो इसका मान अगर थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे, थीटा इक्वल टू 0 साइड आ जाए, ठीक है। इसीलिए क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि दो मान निकल रहे हैं, ठीक है। थीटा इक्वल टू 0 रखिएगा मेरे भाई तो यहाँ पे 0 क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा 0, तो 0 अपॉन 1, ये क्या हो जाएगा 0 अपॉन 1, काश सॉरी आप थीटा इक्वल टू 0 क्यों नहीं रखते, क्योंकि काश 0 का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई 1, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा मेरे भाई अनडिफाइंड, क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। इसलिए अगर थीटा इक्वल टू हम 90 डिग्री रखते, हमने आपको क्या बताया हमेशा वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन में, हमें जब भी कोई चीज एक्स वाई जेड अलजेब्रा में पढ़ाया, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा रहा हूं, ये बात हमेशा गांठ बांध लीजिए, दिमाग में रख लीजिए अपने, कभी भूलिएगा नहीं कि हमको वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन में कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं लाना है, हर में कभी 0 नहीं लाना है। अगर हर में 0 ला दिया आप तो वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त अनडिफाइंड हो जाएगा उसकी वैल्यू, और उत्तर अनडिफाइंड दिया नहीं है ऑप्शन, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 19, तो साइन 90 हो गया, साइन 90 का मान 1 प्लस cos 90 का मान 0 प्लस साइन 90 का मान क्या होगा मेरे भाई 1 माइनस cos 90 का मान 0, तो ये क्या हो गया 1/1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 2। अब चारों ऑप्शन में थीटा इज इक्वल टू अगर 90 रखेगा तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू 19 रखे तो cos 90 का मान क्या हो गया 1 हो जाएगा, मीन्स ये ऑप्शन कहीं सही हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन नहीं है, रीजन क्या है, यहाँ ये ऑप्शन भी सही होने के चांस है, ये ऑप्शन क्योंकि साइन 90 का मान भी रखेगा मेरे पास तो वो भी क्या हो जाएगा 2, तो इसलिए वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वैल्यू पुटिंग में दो जगह बराबर चीजें निकल रही है, दो जगह बराबर चीजें निकल रही है, ठीक है। इसलिए इसको हम वैल्यू पुटिंग, ये नहीं है कि हर क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से आ जाएगा मेरे दोस्त, अपने दिमाग में मत रखिए, वैल्यू पुटिंग आपके क्वेश्चन को आसान बना देती है, ठीक है, क्या बना देती है आसान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है, ये किसके बराबर है। ऑप्शन दिया है एसएससी सीरियल ईयर वन एग्जाम 2013 का है, एसएससी सीरियल ईयर वन 2013 ये एग्जाम, ठीक है। ऑप्शन इसके साइन की पावर 4 थीटा, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, साइन की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा, सेक की पावर 4 थीटा, कॉसेक की पावर 4 थीटा, ठीक है। मैं तो दिमाग में लगा लिया क्वेश्चन भाई, कॉस की पावर 4 थीटा आएगा, ठीक है, आपको भी बता देता हूं। इसको क्या कर सकते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखिए, इसको लिख क्या सकते हैं मेरे भाई 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, ये लिख सकते हो नहीं, ये लिख सकते हैं 1 को हमने 1 लिख दिया, या 1 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, या 1 को इसे लिखा रहने दो, 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा, ये 2 हमने ऐसे लिखा, ये साइन स्क्वायर थीटा हमने ऐसे लिखा इंटू 1 लिख दिया, प्लस का साइन की पावर 4 थीटा को मेरे दोस्त क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, समझ में आया ना, साइन स्क्वायर थीटा का क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर,
ये क्या है मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू ए प्लस का, ये इसको लिख सकते हो बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। फार्मूला बन रहा है नहीं, ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो ए स्क्वायर माइनस 2b हमने क्या माना है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे बी हो गया, इसके स्थान पे हो गया। ये फार्मूला किसका बन रहा है मेरे दोस्त, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, फार्मूला किसका बनता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए के जगह पे क्या है मेरे दोस्त 1, और बी की जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया ना। इसको क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये मेरे भाई क्या होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos की पावर होल थीटा। ऑप्शन बी आपका सही है, ऑप्शन बी आपका सही है। समझ में आया ना, मजा आया ना दोस्त। इसमें भी थीटा की वैल्यू नहीं रख सकते, क्यों, इसमें जो इसका मान आएगा, ये दो अगर जीरो रखेंगे मेरे भाई तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, 90 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसका भी मान 0 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हर जगह वैल्यू पुटिंग अप्लाई नहीं होती। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है मेरे भाई, नहीं आ रहा है बताना, बताओ तो एक तरीका और बताओ इसका 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास, सॉरी साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, एक तरीका और बता रहा हूँ आपको, आपको जो समझ में आया। मैं एक क्वेश्चन का आपको दोनों तरीके हर इस आज के चैप्टर बताया, इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन की पावर 4 थीटा। इसको हमने दो जगह तोड़ दिया, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा में। ठीक है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, या इसमें एक कॉमन ले लो, एक कॉमन ले लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 कॉमन लिए तो 1 बचेगा, यहाँ 1 कॉमन लिए, किसी भी संख्या के साथ हमेशा एक मल्टीपल में होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया 1, ये माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोनों जगह कॉमन ले लिए, बचा क्या अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। ये भी 1 माइनस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे भाई, cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया, cos पावर 4 थीटा। ऐसे भी हो हैं, इसी भी तरीके से लगाओ, आपकी जो इच्छा, जो आपको पसंद है। समझ में आया ना, हमने इसको फैक्टर कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए मेरे भाई, क्या है 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान cot स्क्वायर 63, cot स्क्वायर 63 प्लस, सॉरी माइनस सेक स्क्वायर 27, माइनस सेक स्क्वायर 27 प्लस 1 अपान साइन स्क्वायर 63, 1 अपान साइन स्क्वायर 63 माइनस कॉसेक स्क्वायर 20, कॉसेक स्क्वायर 27। ये सारे 2014 का एग्जाम क्वेश्चन, 2014 में भी हुआ था क्या, एसएससी सीजीएल 2014 एग्जाम का। 0 माइनस 1 2, 0 माइनस 1 2 1, ये आपके ऑप्शन दिए है। ये चीजें ऐसे घुमा के देता है ना मेरे भाई दोस्त, कि ये सब कटेंगे अभी, अब आएगा उत्तर 0। ठीक है, ठीक है, 0 नहीं आएगा 1 आएगा, ये सब कटेंगे, आएगा उत्तर 1। इसको क्या लिख सकते हो मेरे भाई, 1 प्लस 1 अपान cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर 63 माइनस सेक स्क्वायर 27, सेक स्क्वायर 27। इसको क्या लिख सकते हो मेरे भाई, प्लस का 1 अपान साइन क्या होता है मेरे भाई, कॉसेक स्क्वायर 63 और माइनस का कॉसेक स्क्वायर 27। ठीक है, समझ में आया ना। इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 1 प्लस tan 63 को मेरे भाई क्या लिख सकते हो, अगर देखो मैं एक चीज और बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 63 27 63 27, इसको ऐसे फॉर्मेट में लिखिए कि सारे कोण एक फॉर्मेट में आएगा, चाहे सबको 63 में कन्वर्ट कर लीजिए,
चाहे 63 को 27, क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 आ रहा है। क्वेश्चन घुमाता ही देता ही ऐसे 63 प्लस 27 करिएगा, 7 3 10 6 2 8 1 9, 90 आता है। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के देता ही ऐसे है कि 90 आए। 63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan